नमस्कार। आज की कहानी है हाईवे का भूत। बरसात का मौसम था। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक बार बार जो है सो सुनसान हाईवे को रोशन कर रही थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। केवल हवा की तेज आवाज और पेड़ों की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। उस हाईवे के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे हर अमावस्या की रात एक भूत उस सड़क पर दिखाई देता है। जो भी उसकी बातों में आ जाता है वह कभी पहले जैसा नहीं लौटता। कई लोग इसे अफवाह मानते थे, लेकिन कुछ ड्राइवरों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से उस रहस्यमयी साय को देखा है। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। वह हमेशा कहता था भूत नहीं होते, इंसान का डर ही सबसे बड़ा भूत है। एक रात उसे जरूरी सामान लेकर दूसरे शहर जाना था। समय कम था, इसलिए उसने उसी बदनाम हाईवे से जाने का फैसला किया। उसके साथी ड्राइवरों ने उसे मना किया। रवि, आज अमावस्या है, उस रास्ते से मत जाना, एक साथी रवि को बोलता है। तो वह रास्ता सुनसान है, खतरनाक है, उससे मत जाना। रवि हंसते हुए बोला, अगर भूत मिल जाए तो उसे भी ट्रक में बैठाकर शहर छोड़ दूंगा। यह कहकर वह निकल पड़ा। रात गहराती जा रही थी। सड़क पर केवल उसके ट्रक की हेडलाइटें चमक रही थी। अचानक उसे सड़क किनारे सफेद कपड़ों में खड़ा एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़े ने हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा किया। रवि ने ट्रक रोक दिया। बाबा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी आवाज में बोला, बेटा, मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दो, मुझे अगले मोड़ पर उतरना है। क्या तुम मुझे वहां छोड़ सकते हो? रवि ने दरवाजा खोल दिया। बूढ़ा ट्रक में बैठ गया। उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि सीट पर पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, चुपचाप शांत बैठे रहे। फिर बूढ़े ने कहा, इस रास्ते पर पीछे मुड़कर मत देखना, भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। रवि मुस्कुराया। क्यों? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। करीब 10 मिनट बाद रवि ने शीशे में देखा तो पीछे की सीट खाली थी। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, ट्रक रोका, चारों ओर देखा, बूढ़ा कहीं नहीं था। रवि के माथे पर पसीना आ गया। रवि परेशान हो गया। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा हो। वह फिर आगे बढ़ा। कुछ किलोमीटर बाद अचानक उसकी हेडलाइट बंद हो गई। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। उसने ट्रक रोककर लाइट ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे सड़क के बीचों बीच एक लंबा काला साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे, जो वो भूत था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि का गला सूख गया। उसने इंजन स्टार्ट करना चाहा, लेकिन ट्रक बंद हो चुका था। लाख कोशिश करने पर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। अचानक किसी ने ट्रक के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, ठक ठक ठक। रवि ने डरते हुए बाहर देखा। कोई नहीं था। दस्तक फिर हुई, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज आवाज। ट्रक की खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। जो ठंडी हवा अंदर भर गई। फिर एक आवाज आई, मुझे पहचानते हो? रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन?" आवाज गूंजी, मैं इसी हाईवे का भूत हूं। अचानक सामने वही बूढ़ा दिखाई दिया, लेकिन अब उसकी आंखें जो है सो लाल थी और चेहरे भयानक हो चुका था।
उसके पैर जमीन से कुछ इंच ही ऊपर थे। रवि ने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। उसने पूरी रफ्तार से ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हर कुछ दूरी पर वह बूढ़ा आदमी अलग अलग जगह खड़ा दिखाई देता। कभी सड़क के बीच में, तो कभी पेड़ के नीचे, तो कभी पुल के ऊपर। रवि जितना तेज गाड़ी चलाता, वह उतनी ही जल्दी फिर सामने आ जाता। आखिरकार उसे दूर एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा और घबरा कर नीचे उतर गया। ढाबे का मालिक उसे देखकर बोला, क्या तुमने उसे देख लिया? रवि ने हाँ में सिर घुमाया, हाँ में सिर हिलाया कि हाँ, मैंने उसे देख लिया है। ढाबे वाले ने बताया, 20 साल पहले इसी हाईवे पर एक बूढ़े आदमी की तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर लगने पर मौत हो गई थी। मरने से पहले वह कई घंटों तक सड़क पर मदद मांगता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। तब से उसकी आत्मा हर अमावस्या की रात लिफ्ट मांगती है। रवि पूरी रात ढाबे पर ही रुका। सुबह होने पर वह घर लौट गया। जब सुबह हो गई, पूरी तरह से फ्रेश हो गया, तब जो है वह अपने घर लौट गया। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगले दिन उसके ट्रक के शीशे पर उंगलियों के 5 गहरे निशान दिखाई दिए। उसने साफ किया कि अगली सुबह वो फिर दिखाई दिए। अब हर रात अब हर रात जो है उसके घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। कभी दरवाजे पर दस्तक होती, तो कभी खिड़कियों पर कोई भूत दिखाई देता। एक रात उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान उसके दरवाजे तक आते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। डरकर रवि ने एक बुजुर्ग साधु से सलाह ली। साधु ने कहा, जिस आत्मा को तुमने रास्ते में बैठाया था, वह मुक्ति चाहती है। उस जगह जाकर उनके लिए प्रार्थना करो और किसी जरूरतमंद यात्रियों की मदद करना कभी मत छोड़ना। रवि अगले दिन उसी हाईवे पर पहुंचा। उसने सड़क किनारे दीपक जलाया, प्रार्थना की और फूल चढ़ाए। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। उस दिन के बाद रवि को वह भूत कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज भी हाईवे से गुजरने वाले कई ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि अमावस्या की रात सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी वहां पर लिफ्ट मांगता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग उसे अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ ड्राइवर रुककर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, जिसने भी जैसे उस रात उस बूढ़े को देखा, उसके जीवन भर उस घटना को कभी नहीं भुलाया। इसलिए आज भी स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं कि आधी रात के बाद उस सुनसान हाईवे पर सावधानी से यात्रा करें। कभी कभी सड़कें केवल रास्ते ही नहीं होते, वे अपने भीतर अनकही कहानियां और रहस्य को भी छिपाए रखती है। तो आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में? आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।